बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं जब भी कोई फ्रेगरेंस की लिस्ट बनाता हूँ जिसमें डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस इंक्लूडेड हों, जिसमें नीश फ्रेगरेंसेस इंक्लूडेड हों, तो उसके नीचे बहुत सारे भाई कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, दिल भाई मिडिल ईस्टर्न की भी इस तरह की एक लिस्ट बनाए, मिडिल ईस्टर्न की भी एक इस तरह की लिस्ट बनाए। तो मैंने आज 5 फ्रेगरेंसेस सेलेक्ट की हैं आप लोगों के लिए, जो कि मिडिल ईस्टर्न फ्रेगरेंसेस हैं। मोस्टली इनमें से बिल्कुल 5 फ्रेगरेंसेस है, 4 तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है इनमें से, और इनमें से मेरे ख्याल में तमाम के तकरीबन मैं रिव्यू अपने चैनल पर डाल भी चुका हूं। और ये फ्रेगरेंसेस मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ये आप ट्राई ज़रूर करें। ट्राई दीज 5 मिडिल ईस्टर्न फ्रेगरेंसेस, या आप कह सकते हैं कि मस्ट ट्राई दीज 5 मिडिल ईस्टर्न फ्रेगरेंसेस। तो इसके अंदर नंबर 5 के ऊपर मैं रखूंगा इस फ्रेगरेंस को। नंबर 5 देखें, नंबरिंग वैसे ही आप कर लें, लेकिन नंबरिंग काउंटिंग के लिए कर लें आप, अदरवाइज इन फ्रेगरेंसेस को मैं समझता हूं कि ट्राई हर किसी को करना चाहिए। नंबर 5 के ऊपर इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा ताजुल इमारात को, जो कि है क्राउन ऑफ एमिरेट्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील। बहुत ही आला क्वालिटी की फ्रेगरेंस है। इस फ्रेगरेंस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच है, ज़बरदस्त है, और इसको आपको ट्राई करना चाहिए। सिर्फ ये एक ऐसी फ्रेगरेंस है जो कि थोड़ी सी पुरानी फ्रेगरेंस है इस लिस्ट में, और इसका डिटेल्ड रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। एक बहुत ही लग्जरी स्मेलिंग फ्रेगरेंस, जिस तरह इसका नाम है ना क्राउन ऑफ एमिरेट्स, तो सेम इसकी खुशबू भी इसी तरह ही है, बिल्कुल एमिरेट्स की तरह की ज़बरदस्त। भारत इस लिस्ट के अंदर मैं नंबर 4 के ऊपर रखूंगा। मैं फिर कहूंगा कि नंबरिंग वैसे ही है इसकी काउंटिंग के लिए, अदरवाइज ये तमाम फ्रेगरेंसेस मस्ट ट्राई करने वाली हैं। नंबर 4 के ऊपर मैं इसके अंदर रखूंगा अफनान के रेयर रीफ को। थैंक्स टू अफनान जो ये फ्रेगरेंसेस इतनी जल्दी मुझे भेज देते हैं, और बाकी मिडिल ईस्टर्न हाउसेस की निस्बत मैं ये कहूँगा इनका काम थोड़ा सा सेलेक्टिव होता है, लेकिन इनके अंदर आप कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनकी फ्रेगरेंसेस होती हैं ना वो बिल्कुल स्पॉट ऑन टाइप होती हैं। लाइक ये रेयर रीफ है, खैर मैं तो इसको हाइब्रिड कहूँगा, रेयर रीफ फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान। इसका डिटेल रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, और मैंने इसमें ये बताया था, बल्कि आप इसके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नाम देख करना, रेयर रीफ फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान। मैंने इसके रिव्यू में बताया था कि लोग कहते हैं कि ये पैसिफिक चिल का क्लोन है। येस, इन द बिगिनिंग इट फील्स लाइक पैसिफिक चिल फ्रॉम द हाउस ऑफ लुई वुइटन, बट आफ्टर दैट इट फील्स लाइक टोरिनो 21। थोड़ी देर के बाद ये टोरिनो 21 की तरह हो जाती है। तो आप इन दोनों फ्रेगरेंसेस का हाइब्रिड इसको कह सकते हैं, पैसिफिक चिल प्लस टोरिनो 21 का हाइब्रिड कह सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा। तो नंबर 4 पे थी इस लिस्ट के अंदर अफनान की रेयर रीफ। नंबर 3 के अंदर इस लिस्ट के अंदर मैं नंबर 3 के ऊपर इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा लुइस कार्डन के हाई स्ट्रीट को। भाई क्या कमाल की फ्रेगरेंस है लुइस कार्डन की हाई स्ट्रीट, ज़बरदस्त। एक फ्रेगरेंस आती है, इसका डिटेल रिव्यू बाहर मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, लुइस कार्डन हाई स्ट्रीट। एक्वा दी जियो ईडीटी एक फ्रेगरेंस आती थी, अभी भी आती है, लेकिन उसकी लॉन्जिविटी बिल्कुल 2-3 घंटे मैक्सिमम रह गई है। बट ऑन दिस वन ये उसका एक अच्छा क्लोन है। आप इसमें 2-3 फ्रेगरेंसेस को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि एक्वा दी जियो का जो डीएनए था उसको फिर बहुत सारी फ्रेगरेंसेस ने बाद में कॉपी भी किया। तो ये जो हाई स्ट्रीट है ये आपको एक्वा दी जियो ईडीटी की ज़बरदस्त याद दिलाएगी, विद अ वेरी वेरी रीजनेबल लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन। इसका डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, और ये भाई मस्ट 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 ट्राई करने वाली फ्रेगरेंस है। क्राउन ऑफ एमिरेट्स ऑल सीजन है, रेयर रीफ ठीक है गर्मियों की है, बट यू कैन यूज इट ऑल ईयर अराउंड। अच्छा, नंबर 2 पे इस लिस्ट के अंदर जो मैं रखूंगा वो है जी अफनान की तुराथी इलेक्ट्रिक। अफनान का तुराथी इलेक्ट्रिक, आप लोगों में से तमाम वो लोग जो कि एक बहुत ही डिफरेंट खुशबू चाहते हैं वो इसको लगा सकते हैं। मैं इसका डिटेल्ड रिव्यू अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, आई थिंक डाल चुका हूँ। दिस इज एक्चुअली सपोजिटली क्लोन ऑफ ब्लू तालिस्मान फ्रॉम द हाउस ऑफ एक्स नहेलो। बट जब आप इनको ऐसे खुशबू करते हैं ना, ऐसे, तो आपको जमीन आसमान का फर्क, मतलब अगर एक स्पेसिफिक सिर्फ एक नोट की वजह से अगर आप इसको कहेंगे ये क्लोन है तो ये ज्यादती होगी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं। ब्लू तालिस्मान इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। इसका भी डिटेल रिव्यू मैं डाल दूंगा। बहरहाल लोग इसको कहते हैं कि ये ब्लू तालिस्मान का क्लोन है, लेकिन भाई ब्लू तालिस्मान एक क्लास है। इस फ्रेगरेंस की एक अपनी क्लास है। मैं समझता हूँ इसको ब्लू तालिस्मान से कंपेयर करना इसकी अपनी भी एक बेइज्जती है, क्योंकि ये बहुत कमाल की फ्रेगरेंस है, एक बहुत ही डिफरेंट और ज़बरदस्त काम हुआ है। बट कट द स्टोरी शॉर्ट, ये ब्लू तालिस्मान की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ अ टोटली डिफरेंट फ्रेगरेंस, और इसके डिटेल रिव्यू में बाकी डिस्कस करेंगे। नंबर 1 के ऊपर इस लिस्ट के अंदर जो मैं रखूंगा
वो है जी हवस मालिबू फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी, रसासी का हवस मालिबू। और इसको इस लिस्ट के अंदर मैं क्यों रखूंगा, क्योंकि ये एक बेसिकली जॉन पॉल गोल्टियर की एक फ्रेग्रेंस आती है लिमॉल लिब्यो पैराडाइज गार्डन, लिब्यो पैराडाइज गार्डन, जो कि इस फ्रेग्रेंस का एक फ्लैंकर है। तो दिस इज, अब देखें बॉटल की शेप भी थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती, नीचे ट्रांसपेरेंट से डार्क ब्लैक की तरफ जाती है, लेकिन ये लिब्यो ले पार्फम है, लिब्यो ले पार्फम ओ दे पार्फम इंटेंस, ठीक है। तो ये सपोजिटली क्लोन है लिब्यो पैराडाइज गार्डन का। तो यस, इसमें आपको इस फ्रेग्रेंस की सिमिलैरिटी जरूर मिलेंगी जब आप इसको साइड बाय साइड खुशबू भी करेंगे ना। लाइक अगर इस फ्रेग्रेंस को मैं खुशबू करता हूं, आपको सिमिलैरिटी थोड़ी बहुत जरूर मिलेंगी बट डिफरेंसेस भी मिलेंगे। उसकी रीजन ये है, मैंने पैराडाइज गार्डन इस्तेमाल नहीं किया, तो सिमिलैरिटी जरूर मिलती है लेकिन 100% क्लोन नहीं कह सकते। तो इसीलिए भाई ये ट्राई करने वाली चीज है। अगर आपने पैराडाइज गार्डन इस्तेमाल किया हुआ है, नहीं किया हुआ, फिर भी ये एक ट्राई करने वाली चीज है। उसकी रीजन ये है कि ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की ना एक लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही ट्रॉपिकल किस्म की जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, ठीक है। मैं पर्सनली इन 5 फ्रेग्रेंसेज में से जिनको आजकल कुछ ज्यादा ही अप्लाई कर रहा हूं या लाइक कर रहा हूं, उनमें एक ये लुइस कार्डिन की हो गई हाई स्ट्रीट, और दूसरी हो गई ये अफनान का तुराथी इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये थी जी 5 ऐसी मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस दैट यू मस्ट ट्राई। और इस तरह की लिस्ट मैं बनाता रहूंगा, लेकिन इस वीडियो को आपने जरूर लाइक करना है। थैंक यू सो मच।